हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। आ जाइए, आ जाइए, सभी लोग आ जाइए। आज की क्लास बहुत स्पेशल है। आज जो सीईटी का पेपर हुआ है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, उसमें हम इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जो बच्चे सीईटी का एग्ज़ाम देकर आए हैं वो अपने आंसर्स मैच कर लेंगे। जो कल देने वाले हैं उनको एक आइडिया हो जाएगा और स्टेनो में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एक बार के लिए अपने सेशन को शेयर कर दीजिए। हम्म एक बार के लिए अपने सेशन को शेयर कर दीजिए। विनीता, हेलो, आई एम फाइन। पहले तो जिन जिन का एग्ज़ाम था, आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, और जिनका कल है, विश यू ऑल द वेरी गुड लक। वॉकअप की क्लास भी आएगी, बीच में डिसकंटिन्यूटी थी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब एकदम अच्छे से रहिए। आपका एग्ज़ाम आने वाला है, लास्ट टाइम पर बीमार नहीं पड़ना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है, बीमार नहीं पड़ना, ठीक है? एक बार के लिए अपने सेशन को शेयर कर दो यार। सेशन को शेयर कर दो एक बार के लिए। सेशन को शेयर कर दो। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। डरना नहीं है, अच्छा पेपर आएगा, बहुत अच्छा आएगा। आपने देखा भाई, इंग्लिश में राजस्थान की एग्जाम्स के लिए इंग्लिश कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन क्वेश्चन तो आपके यहीं से ही आने हैं। क्वेश्चंस तो यहीं से ही आने हैं। मुझे एक सिंगल वर्ड बता देना वॉकैब का जो मैंने आपको नहीं करवाया हो अभी रिसेंट में, जो मैंने रिसेंट में नहीं करवाया हो। एक सिंगल वर्ड बता देना। अकम्प्लिश करवाया है, बहुत सारे करवाए हैं, सारे जो भी आए हैं आपके, फॉल्स करवाया है। अच्छा, एक चीज और बताऊं आपको। एक चीज ये है कि भाई, चाहे मैराथन हो चाहे और कोई क्लासेस हो, जिस वर्ड पे मैंने स्टार लगा दिया है ना, उसको भूलना मत। उसको अच्छे से याद कर लेना, है ना? जिस वर्ड पे मैंने स्टार लगवा दिया ना कि भाई इसको स्टार लगा लो, ये इंपॉर्टेंट है, उसको भूलना नहीं है, उसको अच्छे से याद करना ही करना है। एक बार के लिए सेशन को लाइक कर दो क्लास के बीच में ही, फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आपको हेल्प मिलेगी। कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं थे इंग्लिश के। अभी हम पॉइंट पे आते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है? क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से देखिए, ये आज का जो एग्जाम हुआ है उसमें फर्स्ट शिफ्ट का के क्वेश्चन है, शुरुआत में फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं। ओके, क्वेश्चन पढ़ो। ही वॉज अरेस्टेड विदाउट बीइंग गिवन अ रीजन। आपको ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसका मीनिंग बताना है। तो ये एक ईडियम है, एक ईडियम है, ठीक है? अरेस्टेड विदाउट बीइंग गिवन अ रीजन। तो ये जो मीनिंग है, इस मीनिंग का ईडियम कौन सा है बताओ? एट ओट्स एंड एंड्स, आउट एंड आउट, ओवर एंड अबव, या फॉर नो राइम एंड और रीजन? फॉर नो राइम और रीजन। हम्म तो भाई ये जो है डी ऑप्शन, फॉर नो राइम और रीजन, यानी बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण के। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, विदाउट बीइंग गिवन ए रीजन, बिना कोई कारण दिए। अगला क्वेश्चन देखो। द लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ ए फॉर्मल लेटर। बताओ ये मैंने आपको कितनी बार रिपीट करवाया है? ये लेटर का क्वेश्चन कितनी बार रिपीट करवाया है? ऑनेस्टली बोलना, ऑनेस्टली, यहाँ पर कोई एग्जेगरेशन नहीं हो रहा है। मैं कह रही हूँ कि इंग्लिश में किसी भी राजस्थान की एग्जाम्स के लिए कहीं से कुछ भी पढ़ लो, लेकिन इंग्लिश में आपको यही आना पड़ेगा, मेरी गारंटी है, यही आना पड़ेगा। कितनी बार बताया है? ऑफिशियल लेटर की लैंग्वेज में फ्रेंडली जहां वर्ड आ जाए काट देना। लेंदी नहीं होता, चैटी, बहुत सारे वर्ड्स वाला नहीं होता भाई, पोलाइट और ब्रीफ। कितनी बार करवाया है? मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन लिया है मैंने,
स्टेनो का जो मॉडल पेपर है ये क्वेश्चन ले रखा है उसमें मैंने, ठीक है। आगे चलते हैं। असमर्थनीय, असमर्थनीय, असमर्थनीय का आपको हिंदी अर्थ बताना है। अनएक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल तो भाई अस्वीकार्य होता है, अस्वीकार्य होता है, अस्वीकार्य, अनएक्सेप्टेबल। हाँ, अनटीनेबल, टीनेबल और एक्सेप्टेबल होता है स्वीकार्य। यहां पर बात हो रही है असमर्थनीय। तो आपको जो बच्चे तुक्के लगाने की ट्रिक पूछ रहे थे ना, तुक्के ऐसे लगाते हैं, बताऊं कैसे लगाते हैं। एक्सेप्ट करने का मतलब आपको पता है कि यार एक्सेप्ट करना यानी स्वीकार करना, तो एक्सेप्ट से एक्सेप्टेबल बना अस्वीकार्य, ठीक है, सॉरी स्वीकार्य, एक्सेप्टेबल हो गया स्वीकार्य, इसका एंटोनिम बन गया अस्वीकार्य। तो यहाँ असमर्थनीय है, दो ऑप्शन तो आपने ऑलरेडी डिलीट कर दिए। फिर आपको ये आइडिया लगाना था कि यार यहाँ पर निगेटिव मीनिंग चाहिए, और निगेटिव मीनिंग के लिए कौन सा प्रीफिक्स लगाएंगे, अन प्रीफिक्स लगाएंगे, अन प्रीफिक्स लगाएंगे, तो क्या आ गया अनटीनेबल, अनटीनेबल असमर्थनीय। आगे चलिए, आगे चलिए। माई सिस्टर बेग्ड अ केक, ये एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है, एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले इसका टेंस देखना था। टेंस क्या है, पास्ट सिंपल टेंस है। तो भाई एक्टिव वॉइस में पास्ट सिंपल है, तो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। जिस ऑप्शन में वॉज वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है उसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। यहाँ हैड है इसको उड़ा दिया, यहाँ इज है इसको उड़ा दिया, यहाँ वॉज बचा, यहाँ वॉज बचा। हमें वॉज वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ये वॉज और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। आगे चलो आगे चलो। माई ब्रदर इज इन द इंडियन फॉरेन सर्विसेज एंड कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, मेरा जो भाई है वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में है और बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है। तो भाई इंडियन फॉरेन सर्विसेज में है, बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है, तो क्या होगा, पेसिमिस्ट तो निराशावादी होता है, निराशावादी। और ये जो वर्ड है ना पेसिमिस्ट, निराशावादी, ये जो वर्ड है पेसिमिस्ट, मत पूछो कितनी बार क्लासेस में करवाया हुआ है, मत पूछो कितनी बार क्लासेस में करवाया, भाई बहुत बार करवाया क्लासेस में। ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, ठीक है। लिंग्विस्ट होता है भाषाविद, लिंग्विस्ट होता है भाषाविद। मैंने एमए इंग्लिश में मैंने कौन सी सब्जेक्ट पेपर चूज किया था, लिंग्विस्टिक का, यानी जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड हो, जिसमें लैंग्वेज पढ़ी जाए, वो भाषाविद है। यहाँ तो बोलने की बात हो रही है। अच्छा, फिलेटलिस्ट क्या होता है, फिलेटलिस्ट क्या होता है, अ पर्सन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, एक ऐसा व्यक्ति जो स्टैम्प कलेक्ट करता हो उसको फिलेटलिस्ट कहते हैं। तो भाई पॉलीग्लोट, 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 ठीक है, पॉलीग्लोट होता है क्या, जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलता हो। आगे चलिए, मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि कोई भी सेंटेंस हो आपको उसकी वर्ब पे फोकस करना है। शी रिमार्क्ड दैट, यहां हमने वर्ब देखा और वर्ब भी पास्ट सिंपल में है, वर्ब पास्ट सिंपल में है, तो यहां प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं आएगा ऑब्वियसली, प्रेजेंट या फ्यूचर, तो विल, फील और फीलिंग, ये लो। तो शी रिमार्क्ड दैट, उसने बताया कि शी फेल्ट, डी ऑप्शन, फेल्ट एनोयड विद हिम for his lack of sympathy for the victim, for the victim। यहाँ will था इसलिए एलिमिनेट किया है, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट टेंस की सिर्फ पास्ट टेंस से बनती है, एक अपवाद था जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। आगे चलिए, डेपुटेशन। अब एक चीज मैं बताती हूँ, आज दो पेपर हुए इंग्लिश, है ना, सीईटी के दो पेपर थे, दो। अब देख लो, एग्जामिनर जो होते हैं, जो पेपर बनाते हैं, आप सोचो कितने बड़े बड़े प्रोफेसर्स की टीम होती होगी, वो बैठती होगी, फिर वो क्वेश्चंस डिसाइड करते हैं, उनमें से कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस रिजेक्ट होते हैं, ऑप्शंस पे भी काम किया जाता है। आप देखो
फर्स्ट शिफ्ट में भी डेपुटेशन का आ गया, ग्लोसरी से क्वेश्चन, और इवन सेकंड शिफ्ट में भी ग्लोसरी का क्वेश्चन डेपुटेशन से आ गया। सेकंड शिफ्ट में भी ग्लोसरी का क्वेश्चन। गोदारा जी कह रहे हैं कि फर्स्ट एग्जाम में कुछ टिप दे दो। हाँ देंगे, टिप देंगे, अभी क्लास के बीच में हम बातचीत नहीं करेंगे, उसके बाद। अब देखो मेरी ग्लोसरी की, जो स्टेनो के एस्पायरेंट है ध्यान से सुन लो, कान खोल के सुन लो, मेरी जो भी क्लासेस हैं, जिन क्लासेस में मैंने स्टार लगा दिया ना भाई, उन वर्ड्स को आपको घोट के पीना है। ये लो, ये स्क्रीनशॉट लिया है अभी भी हमारे टीम मेंबर ने, उन्होंने डेपुटेशन पे स्टार लग रहा है या नहीं लग रहा? जिन जिन वर्ड्स पे आप लोग जब रिवीजन करो वॉकेब का, जिन जिन वर्ड्स पे भाई स्टार लगाया है, एक आज के दोनों एग्जाम्स में, एक तो डेपुटेशन आया है, एक एंडोर्समेंट आया है, एक ही क्लास से दोनों वर्ड पढ़े हैं, दोनों वर्ड्स पे स्टार लगा रखा है। डेपुटेशन पे भी मैंने 2 स्टार लगवाए थे कि भाई अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये डिग्रेडेशन, जिन जिन पे मैंने लगवाया है स्टार, वो सारे घोट के पी जाना। ये आपको प्रूफ था, ये हमारे टीम मेंबर ने ऐड कर दिया है। बाकी बहुत सारे आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो, आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजस्थान की एग्जाम्स की इंग्लिश कहीं भी चले जाओ आएगी, यहीं से ही आएगी। ठीक है, आगे चलिए। एंसियंट, कितनी बार एंसियंट करवाया हुआ है, बहुत बार एंसियंट करवाया हुआ है। एंसियंट होता है प्राचीन, प्राचीन। अभी आपको इसका एंटोनिम करना है तो भाई डेस्ट्रॉय तो नष्ट करना, और ये डेस्ट्रॉय शब्द भी मैंने बहुत बार करवाया है। इन दिनों की क्लासेस की बात कर रही हूँ, संजीवनी बूटी और इनकी। रफ भी बहुत बार, इंसल्ट, किसी को अपमान करना, और मॉडर्न हो गया आधुनिक, मॉडर्न हो गया आधुनिक, मॉडर्न हो गया आधुनिक। आगे चलिए। हाँ क्वेश्चन पढ़ो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। रवि सेड माई मदर इज गोइंग टू हर होम टाउन, माई मदर इज गोइंग टू हर होम टाउन, क्या आएगा भाई? यहां पर इज है, इज गोइंग है, इज गोइंग है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो जिन जिन ऑप्शन में पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है उसको आपको करना है सीधा सीधा एलिमिनेट करना है। यहाँ हैज गॉन है, डिलीट कर दो, विल है, डिलीट कर दो, हैड है, डिलीट कर दो, बचा क्या? ये जो मैंने फॉर्मूला बताया ना, फॉर्मूला ऑफ एलिमिनेशन, प्लीज अप्लाई करो, खुद पे अप्लाई करो। और टेस्ट सीरीज से ये जो भी आ रहे हैं ना, सारे टेस्ट सीरीज से आए हैं, सारी वोकेब टेस्ट सीरीज से आए हैं। डेलीगेशन, शिष्टमंडल, नियुक्त, एंडोर्समेंट, पता नहीं कितनी बार करवा रखा है, पता नहीं कितनी बार करवा रखा है। ठीक है, तो वॉज गोइंग, ए ऑप्शन। आगे देखो, प्लीज गेट मी अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, आर्टिकल की क्लास उठाकर देख लेना, आर्टिकल की क्लास उठाकर देख लेना, आर्टिकल की क्लास उठाकर देख लेना। अम्ब्रेला का एग्जाम्पल मैंने करवा रखा है, अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी का एक साथ करवाया था। सिर्फ आपको प्रोनाउंस करना है, अ से शुरू हो रहा है, ऑब्वियसली वोवल साउंड है, वोवल साउंड है तो एन आ जाएगा। अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें, अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो भाई ये यू से प्रोनाउंस हो रहा है, यू से प्रोनाउंस हो रहा है तो ए आ जाएगा, यू से प्रोनाउंस हो रहा है तो ए आ जाएगा। एन अम्ब्रेला करवा रखा है एग्जाम्पल, है ना। आगे चले। आई रीच्ड द स्कूल, मैं स्कूल पहुंच गया, स्कूल पहुंच गया। द गेट्स क्लोज्ड आप लोगों के लिए था जो एग्जाम देने गए हैं, या फिर जो एग्जाम देने जाएंगे, कल जाएंगे, या फिर स्टेनो का एग्जाम देने जाएंगे। आप लोगों के लिए भी स्कूल का गेट क्लोज हो, आपके एग्जामिनेशन सेंटर का गेट क्लोज हो, उससे पहले ही आपको पहुंचना है, पहुंचना है। डेपुटेशन का एक्चुअल मीनिंग प्रतिनियुक्ति होता है, शिष्टमंडल डेलीगेशन के लिए होता है, दिशा की बुक में गलत दे रखा है। डेलीगेशन होता है शिष्टमंडल, ओके, डेलीगेशन शिष्टमंडल को कहते हैं। ठीक है, तो भाई गेट क्लोज होने बाई आएगा, फ्रॉम आएगा, लेटर आएगा या बिफोर आएगा? भाई स्कूल जा रहे हैं और हम सिंसियर स्टूडेंट हैं तो गेट क्लोज होने से पहले जाएंगे, पहले जाएंगे। जिन्होंने डी बताया है बिल्कुल सही। जनरस मॉडल पेपर उठा के देख लो स्टेनो का,
ऑनर, ऑब्जर्व, अकम्प्लिश। ये संजीवनी बूटी की सिर्फ 6 क्लास हुई है, ज्यादा नहीं हुई, वो उठा के देख लेना। संजीवनी बूटी उठा के देख लेना। अब्सर्ड, रिडिकुलस सारे करवा रखे हैं, अचीव करवा रखा है, अचीव करवा रखा है। बताओ और कहां से लाऊं कंटेंट? मतलब ऐसा का ऐसा आ रहा है। अब याद तो आपको करना पड़ेगा ना, मैं सिर्फ आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई क्लास 1 साल पहले करवाई थी और फिर मैं कह रही हूँ कि यार मैंने वो क्लास करवाई थी। रिसेंट में जो क्लासेस करवाई हैं वहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब भाई याद तो आपको ही करना पड़ेगा, मैं वहां पे आके आपको पेपर नहीं दे सकती है ना। मैं सिर्फ आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा सकती हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बता सकती हूँ कि भाई इसको स्टार कर लो, है ना, इसको अच्छे से रट लो, ये बता सकती हूँ ना। आ जाओ। जनरस होता है उदार, है ना, तो चैरिटेबल। ओनर, ओनर सम्मान, तो एस्टीम। अब्जर्ड होता है बेतुका, तो रिडिक्यूल हास्यास्पद। बहुत बार करवाया हुआ है, बहुत बार करवाया हुआ है, ठीक है। अकम्प्लिश, अकम्प्लिश होता है पूरा करना, प्राप्त करना, तो अचीव, अचीव, ठीक है। आगे चले, आगे चलिए। बहुत ही अच्छा पैसेज आया है, जो फर्स्ट शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट का जो पैसेज है उसको हम पूरा पढ़ेंगे। सच में बहुत अच्छा पैसेज आया है फर्स्ट शिफ्ट वाला, पूरा पैसेज पढ़ेंगे भाई। खुद की लाइफ में उतारने वाला पैसेज है, पढ़ लो पूरा। ऑल पीपल हैव सम स्ट्रेस इन देयर लाइव्स, स्ट्रेस के ऊपर है। A little stress makes life interesting and keeps you on your toes. However, too much stress can be unhealthy. You may find your life becoming stressful whenever there are changes in your environment, in your relationships, or in the demands you put on yourself. थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेना सही है, ठीक है, अपनी लाइफ के लिए, अपने रिश्तों के लिए थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेना इज गुड। लेकिन स्ट्रेस कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाई गुड थिंग्स इन योर लाइफ, सच एज गेटिंग अ न्यू जॉब, मूविंग टू अ न्यू प्लेस और गेटिंग मैरिड, ठीक है। छोटा मोटा जो अच्छा स्ट्रेस है वो ये है, ठीक है। नई जॉब में जाते हैं, जब आप पीए साहब बनोगे या जो भी आपकी डिजायर्ड जॉब है वहां जाओगे, थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, यार मैं कैसे करूंगा या करूंगी, कैसे काम सीखूंगा या सीखूंगी, है ना, वो सही है। हाउ कैन यू टेल वेन योर लाइफ इज गेटिंग टू स्ट्रेसफुल? लेकिन जब ये स्ट्रेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए तब क्या करोगे? यू विल प्रोबेबली फाइंड योर सेल्फ ऑलवेज फीलिंग रस्ड एज दो यू मस्ट हरी वेर एवर यू गो। देर इज नेवर इनफ टाइम टू डू एवरीथिंग दैट you need to do. You may find yourself walking, talking, and eating more quickly than usual. Besides causing emotional problems, stress can also cause real physical problems. If you have too much stress in your life, you may suffer from stomach problems, headaches और neck and shoulder pain. तो भाई कह रहा है कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो लेना अच्छा है। जैसे आपको एग्जाम का स्ट्रेस है, सबको लग रहा है ना, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मैम डर लग रहा है, डर लग रहा है। थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना, टेंशन होना इज अ गुड थिंग, बट बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। प्रिवेंशन इज द बेस्ट वे टू डील विद स्ट्रेस। फर्स्ट ऑफ ऑल बी ऑर्गेनाइज्ड, देयर इज नथिंग है ये, nothing so stressful as a disorganized life. Put your life and your surroundings, your home, apartment or desk, at work or school in order. Don't procrastinate. Stop putting things off. Do what needs to be done today. जो भी आपको करना है वो करो, हरीनेस में मत रहो। आप चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखो। आपको लगता है ना कई बार हम, हमारा रूम फैला पड़ा है, पूरा मैस हो रखा है, तो उस रूम को देख देख कर हमारा माइंड भी पूरा मैस हो जाता है, और ये एक्चुअल में होता है, मेरे साथ तो होता है। Do what needs to be done today. On the other hand, don't always feel that you have to do everything right now. Learn to say no to activities and commitments that will only add more stress to your life. Remember that you are only human and that you can only do one thing at a time. आप एक मनुष्य हो, आप एक बार में एक ही चीज कर सकते हो ना, बहुत सारे कामों को एक साथ में हाथ में मत लो। Learn to relax, slow down, take a break or a walk when you feel yourself getting stressed.
Find a hobby that you enjoy. Reading, listening to music, or creating something with your hands are all great ways to bring some peace to a hectic life. आप अपनी hobbies को time दो hectic life से निकल के. Learn to laugh at yourself and your life. Try to look on the bright side of life. Life की bright side को देखो. बहुत मैं कह रही हूँ इससे अच्छा पैसेज तो हो ही नहीं सकता किसी एग्जाम में. शानदार पैसेज, सीख लेने वाला पैसेज. Even when things seem pretty dark and stressful, there is usually a place for some humor and a smile. आगे आ जाओ. क्वेश्चन देखो. What may cause stress? स्ट्रेस का कारण क्या है? लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है कि भाई आपको जो भी आंसर देने हैं वो अकॉर्डिंग टू द पैसेज देने हैं ना, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देना. तो कोज का क्या कारण है? व्हेन यू डू, योगा करने से कोज होता है. व्हेन यू गो ऑन वेकेशन, जाने पे फ्रेंड्स के साथ वेकेशन पे जाने से स्ट्रेस होता है, या बॉडी को रिलैक्स और मेडिटेट करने से होता है? नहीं भाई, इन तीनों चीजों से तो स्ट्रेस कम होता है. स्ट्रेस होता है व्हेन यू मेक चेंजेस इन द डिमांड्स यू पुट ऑन योर सेल्फ. सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ टू टेल इफ यू आर टू स्ट्रेस्ड आउट? टू स्ट्रेस्ड आउट, जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होगे तब क्या क्या चीजें होंगी आपके साथ, बताओ. यू हैव टाइम टू वॉलंटियर फॉर मेनी सोशल वर्क. सोशल वर्क करने के लिए बहुत सारा टाइम होगा. यू आर रिलैक्स एंड टेक लाइफ इजी. यू फील फुल ऑफ एनर्जी एंड जोश. नहीं भाई, जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होगे, यू रन शॉर्ट ऑफ टाइम. आपके पास हमेशा टाइम की कमी रहेगी. आप हड़बड़ाहट में रहोगे, आप हरीनेस में रहोगे. ठीक है. टू डू ऑल यू नीड टू डू. नेक्स्ट. What is one of the appropriate way to manage stress? स्ट्रेस को मैनेज करने का सबसे सही तरीका कौन सा है? डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ एंड अवॉइड डेलीगेशन ऑफ वर्क, ये होगा. या टेक ऑन मेनी असाइनमेंट्स टुगेदर, बहुत सारे कामों को एक साथ ले लेना. या फिर प्लान एंड ऑर्गेनाइज योर वर्क. या फिर रश ऑल द एक्टिविटीज यू डू, रश में रहना. क्या होगा बताओ. प्लान एंड ऑर्गेनाइज योर वर्क. अपने वर्क को ऑर्गेनाइज करो. ठीक है, अपने वर्क को ऑर्गेनाइज करो. चलो आगे चलते हैं. चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग है ये. मीनिंग ऑफ द ईडियम टू बी ऑन योर टोज. टू बी ऑन योर टोज जो ईडियम है, दो क्वेश्चन आए हैं ईडियम से, उसका मीनिंग क्या होगा? टेक अ ब्रेक, बी अलर्ट एंड रेडी फॉर एनीथिंग, पुटिंग थिंग्स ऑफ, लुक ऑन द ब्राइट साइड. क्या आएगा? पुट ऑन द टोज, हमेशा अपने टोज पर खड़े रहने का मतलब है हमेशा अलर्ट रहना काम करने के लिए. तो बी ऑप्शन. ये हो गए हैं फर्स्ट शिफ्ट के. फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं. अब हम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे जो अभी शाम को हुआ है. वह थोड़ी ताजा हवा खाने के लिए बाहर आ गया. मैंने आपको अच्छे से बताया है कि भाई हवा खाने के लिए आया है. अब आपने क्या सोचा, यार हवा खा रहा है तो ईट आएगा, और आपने क्या कर दिया? ईट कर दिया. हवा खा रहे हैं क्या? एक्चुअल में ईट कर रहे हैं क्या? भाई हवा खाने के लिए बाहर आया, इसका मतलब वो बाहर जाएगा और हवा लेगा, यानी वो सांस लेगा, हवा खाएगा नहीं. कोई पास्ता या पिज्जा नहीं है जो बाहर जाके हवा खा लेगा. तो ही केम आउटसाइड फॉर अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर. सी ऑप्शन. ट्रांसलेशन के इतने सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, उनमें अच्छे से क्लियर करवाया है. ठीक है, सी ऑप्शन. आगे चलो. एंडोर्समेंट के दो मीनिंग बताए थे. एक तो प्रस्थांकन करना और एक बताया था अनुमोदन या समर्थन करना. और भाई इसके साथ साथ
इसके साथ साथ मैंने स्टार भी लगवाया था, और वो भी दो दो स्टार लगवाए थे, दो दो स्टार लगवाए थे। ये लो, एंडोर्समेंट के 2 स्टार लग रखे हैं। क्यों 2 स्टार? एंडोर्समेंट के 2 स्टार लग रखे हैं, प्रस्थांकन करना और समर्थन करना, ये एंडोर्समेंट। एक ही क्लास से दोनों आए हैं ग्लोसरी के क्वेश्चन। तो अब मुझे मुझे जरूरत नहीं है आपको बताने की कि जो स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं या आगे हम जो भी एग्जाम्स की तैयारी करवाएंगे, इंग्लिश के लिए आपको यहीं आना पड़ेगा। इंग्लिश के लिए संजीवनी बूटी क्लास होगी, होगी क्लास होगी भाई, संजीवनी बूटी क्लास होगी, कैसे नहीं होगी। तो एंडोर्समेंट होता है प्रस्थांकन करना, अनुमोदन या समर्थन करना भी एंडोर्समेंट का मीनिंग है। ओके, ये मैंने स्टार करवाया था। तो जिन जिन, ये देखो, अमोल्यूमेंट्स के स्टार करवा रखा है, अर्नड लीव के स्टार करवा रखा है, शुद्धि पत्र की स्टार करवा रखा है, जिन जिन वर्ड्स के, जिस जिस वॉकेब के जो वर्ड्स हैं उनको स्टार करवा रखा है, अच्छे से लर्न कर लेना, गलती से भी छोड़ना मत, फिर वरना वरना रिग्रेट करोगे। रोहित हैज द रेपुटेशन ऑफ कॉम्प्लिकेटिंग एंड कंफ्यूजिंग थिंग्स व्हेन एनी इशू इज रेज्ड। आई है ये, आई रेज्ड इन द मीटिंग। तो रोहित की रेपुटेशन कैसी है? कॉम्प्लिकेटिंग एंड कंफ्यूजिंग थिंग्स, वस्तुओं को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देने की और कंफ्यूज कर देने की। कौन सा ईडियम सबसे बेस्ट रहेगा बताओ? गोट आर वायर्स क्रॉस्ड एज क्लियर एज मड, मडिंग द वाटर। पानी को मत देखो, पानी साफ होता है और मड जो है वो कीचड़ होता है, गंदा होता है। तो साफ पानी को कीचड़ में बदल देना, ऑब्वियसली चीजों को कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग कर देना। मडिंग द वाटर, मडिंग द वाटर, मडिंग द वाटर। आगे चलो। वन हु इज टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड। वन हु इज, जिसको हम, वह जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसको हराया ना जा सके, क्या कहेंगे? इनविंसिबल होगा, इनवल्नरेबल होगा, इनडिफेटिजिबल होगा या इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट तो होता है दिवालिया, दिवालिया, इंसॉल्वेंट दिवालिया, ठीक है। इनविंसिबल होता है अजय, जिसको जीता ना जा सके, तो ये हो जाएगा सही, ये हो जाएगा सही, अजय, जिसको जीता ना जा सके। इनविंसिबल, इनविंसिबल, इनविंसिबल। अपेथी, अपेथी, अपेथी का आपको सीधा सीधा बताना है अप्रोप्रिएट एंटोनिम। ये वर्ड मैंने करवा रखा है। अपेथी उदासीनता, अपेथी का मीनिंग होता है उदासीनता, और फरवर का होता है जोश, फरवर का होता है जोश, उत्साह है। ये तीनों अपेथी के सिनोनिम हैं। इनका मतलब होता है वैराग्य, उदासीनता या जड़ता। ठीक है, क्लियर? आगे चलिए। अ फॉर्मल लेटर कंक्लूड्स विद ए, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था या नहीं करवाया था? दो मैंने बताए थे कि जो फॉर्मल लेटर है वो दो चीजों से कंक्लूड होगा, यानी वैसे तो फॉर्मल लेटर हमेशा सिग्नेचर से एंड होता है, लेकिन अगर जहां पर एनक्लोजर है तो भाई एनक्लोजर से होगा, एनक्लोजर से होगा, ठीक है। पहले सिग्नेचर होंगे फिर एनक्लोजर आएगा। मैंने ये आपको ये भी कहा था कि एनक्लोजर और सिग्नेचर दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं आ सकते हैं, एनक्लोजर और सिग्नेचर दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं आएंगे। तो भाई ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ आया है, ठीक है। दोनों लेटर के दोनों क्वेश्चन करवा रखे हैं इन्हीं दिनों में। दे विदहेल्ड हिज रिजल्ट्स, विदहेल्ड का मतलब होता है रोक देना, रोकना। तो भाई ये प्रेजेंट का है, प्रेजेंट विद, चलिए। देयर वॉज ब्लैंक नो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं एक लेवल का क्वेश्चन मानूंगी। वास्तव में ये जो आर्टिकल का क्वेश्चन आया है वास्तव में एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का, हाँ अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। एनक्लोजर के बाद भी साइन होगा, बिल्कुल होगा। एनक्लोजर के बाद में कॉपी दी जाएगी, एनक्लोजर के बाद में कॉपी दी जाएगी, एनक्लोजर से ऊपर साइन हो जाएंगे, फिर एनक्लोजर है, फिर कॉपी है, फिर दोबारा साइन होंगे। ये जो कॉपी है ये जो कॉपी है
कॉपी देने का जो ऑर्डर है वो सीनियर से जूनियर होगा, सबसे पहले सीनियर, फिर उसका जूनियर, फिर उसका जूनियर। एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन भी, ठीक है। लेकिन लेकिन कई जगह ऐसे होते हैं कि साइन हुए और संलग्न कर दिया, कॉपी नहीं दी, कॉपी नहीं दी तो दोबारा भी साइन नहीं होंगे, कॉपी नहीं दी है तो दोबारा भी साइन नहीं होंगे। और लेटर का एक भी क्वेश्चन अगर बाहर चला जाए ना यहाँ से स्टेनो के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में, राजस्थान के किसी भी एग्जाम में ऑफिशियल लेटर का एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए तो मेरे को बता देना आके, सारे करवा रखे हैं जो बन सकते हैं। तो भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैं मानती हूँ कि वास्तव में एग्जामिनर ने अच्छा काम किया है, इसमें अच्छी अच्छी वर्क किया है, तब जाके ये क्वेश्चन बनाया है। देयर वॉज ब्लैंक नॉक ऑन ब्लैंक डोर, आई ओपनड इट एंड फाउंड ब्लैंक स्मॉल डार्क मैन इन ब्लू ओवरकोट एंड ब्लैंक वुलन कैप। आपको, हमें और सबको पता है कि जो डेफिनेट चीज है या जो बार बार रिपीट हो रही है उसके लिए हम द का यूज करेंगे, बाकी हम जनरली जो सिंगुलर नाउन है उनके लिए अ और एन का यूज करते हैं, ए और एन का यूज करते हैं। यहां पर देर वो, ये जो नोक है ना, नोक, मैक अ नोक, दरवाजा खटखटाओ, मैक एन नोक, अ नोक आता है, मैक अ नोक, दरवाजा खटखटाओ, मैक अ नोक, मैक अ नोक। अब सुनो मेरी बात को सुनो, ए आ गया ए, ठीक है, मैक अ नोक। अब भाई मैंने जाके दरवाजा खोला, एक बात बताओ, मैंने जाके दरवाजा खोला, दरवाजा डेफिनिट था या इनडेफिनिट? दरवाजा डेफिनिट था। क्यों? क्योंकि भाई मैं मेरे घर में बैठा हूं, बाहर नॉक हुआ है, तो मेरा दरवाजा तो डेफिनिट था ना। ऑन देयर वॉज ए नॉक, ठीक है। अब आएगा ऑन द डोर, क्योंकि दरवाजा डेफिनिट है इसलिए द आया। आई ओपन इट एंड फाउंड, मैंने दरवाजे को खोला और मैंने देखा। ए स्मॉल, ये मैन के लिए अ का यूज हुआ है, ये जो आदमी है ये अननोन है, ये इनडेफिनिट है, मैं इसको नहीं जानता था। अ, ठीक है, अ डार्क मैन इन द ब्लू ओवरकोट एंड अ वुलन कैप। शाबाश, बी ऑप्शन, जिन्होंने बी ऑप्शन करके आया है वेल डन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलो, डेपुटेशन फिर से रिपीट हो गया भाई सेकंड शिफ्ट में, तो डेपुटेशन के लिए प्रतिनियुक्ति, फर्स्ट शिफ्ट में भी डेपुटेशन आया था और सेकंड शिफ्ट में भी आया है। ही वॉज इंडिजनेंट, ये मैंने आपको फिक्स प्रेपोजिशन में करवा रखा है, वर्ड इंडिजनेंट फिक्स प्रेपोजिशन में करवा रखा है, ठीक है। बुरा मान जाना, बुरा मान जाना, परेशान हो जाना। बीइंग चीटेड बाय द स्मूथ टॉक ऑफ द सेल्समैन, जो सेल्समैन है उसकी जो बुरा बर्ताव था, जो बात थी उससे वो क्या हुआ, क्या आएगा बताओ? इंडिजनेंट अपने बाद, इंडिजनेंट अपने बाद दो प्रेपोजिशन ले सकता है, एट और अबाउट, एट और अबाउट, यहां पर आएगा इंडिजनेंट एट, इंडिजनेंट एट, हाँ इंडिजनेंट एट। आगे चलो 11 का देखो, ही सेड आई डू नॉट विश टू सी एनी ऑफ यू गो अवे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, आई डू नॉट विश है तो डू है तो भाई प्रेजेंट सिंपल है, डू है तो प्रेजेंट सिंपल, इसको हम चेंज कर देंगे पास्ट सिंपल में, सीधी सी बात है। तो पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे, जहां जहां पास्ट सिंपल नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो। यहाँ डज है और यहाँ हैड है, दोनों उड़ा दिए हैं, ए और सी दो बच गए, अच्छे से पढ़ लो। ही डिड, ही टोल्ड दैट ही डिड नॉट विश टू सी अस एंड ऑर्डर्ड us to go away, he told that he did not wish to see any of them आएगा भाई। हम यहाँ इस any को कैसे भूल सकते हैं, हम अपनी तरफ से ना कुछ ऐड करेंगे ना कुछ माइनस करेंगे जब तक कि रूल्स में ना हो, ठीक है। आगे चलिए, राजकुमार जी क्या कह रहे हैं, पास्ट का है, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो?
एक सेकेंड, विदहोल्ड अभी देख लेते हैं, दोबारा देख लेंगे, है ना। ये क्वेश्चन कंप्लीट होते ही आप जो क्वेश्चन बता रहे हो उसके नंबर बता देना, दोबारा देख लेंगे, ठीक है। आ जाओ, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस में चेंज करना है। दे फीड द सील्स एट द जू ट्वाइस अ डे। फीड, फीड प्रेजेंट, प्रेजेंट का है, फीड करते हैं तो प्रेजेंट सिंपल, भाई एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट सिंपल है। इसको आप पैसिव में बनाओगे तो क्या आएगा, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जिन जिन ऑप्शन में इज एम आर वर्ब थर्ड नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट कर दो भाई। तो फीड इसको एलिमिनेट करना है, फीड्स इसको एलिमिनेट करना है। यहां कॉन्टिन्यूअस नहीं चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए आर के बाद। द सील्स आर फेड ट्वाइस अ डे एट द जू, ट्वाइस अ डे एट द जू, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। आगे चलिए, ये पैसेज है, ये थोड़ा लेंदी पैसेज है, इसके डायरेक्ट हम आंसर कर लेंगे, ठीक है। ये फूड और ब्रेकफास्ट और मील्स से रिलेटेड कोई पैसेज है, जो कि वो स्ट्रेस वाला पैसेज अच्छा था तो मैंने आपको वो पूरा कंप्लीट करवाया है। इसके सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इन रियलिटी द ब्लैंक बेनिफिट्स फ्रॉम एडवोकेटिंग द नीड फॉर टेकिंग ब्रेकफास्ट, क्या आएगा, फूड इंडस्ट्री आएगा, जनरल पब्लिक आएगा, फ्रेंच या ये, इसमें आएगा फूड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री। आगे चलिए, अकॉर्डिंग टू द कंक्लूजन। अब इस पैसेज के कंक्लूजन में वैसे तो हमने डॉक्टर्स को कहते हुए सुना है कि यू शुड नॉट स्किप योर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट को स्किप मत करो, लेकिन इस पैसेज के अकॉर्डिंग कंक्लूजन में ये कहा गया है कि हम ब्रेकफास्ट को स्किप भी कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा उस पे ये हार्मफुल नहीं होगा। तो ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट जो है स्किपिंग कैन नॉट हार्म यू, ब्रेकफास्ट जो है उसको स्किप कर सकते हैं और कोई हार्म हमें नहीं करेगा। ये कॉन्क्लूजन में कही गई है ये बात, शुरुआत में इस पैसेज में ये बात भी कही गई है कि ब्रेकफास्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात इसने कॉन्क्लूजन की है तो हम कॉन्क्लूजन का ही बताएंगे। आगे चलो, इन अमेरिका obesity and tooth decay have assumed the proportion of an epidemic because of, यहां पर क्या आएगा, कंजम्पशन ऑफ सेवरी फूड, वेस्टेड इंटरेस्ट, कंजम्पशन ऑफ सुगरी सीरियल, सी आएगा, कंजम्पशन ऑफ सुगरी सीरियल। बोगस अच्छे से करवाया हुआ है भाई, बोगस का मीनिंग पूछा है, कॉन्फिडेंट आत्मविश्वासी, फॉल्स झूठा, बिग बड़ा, ट्रू सच्चा। बोगस का मीनिंग, बोगस का सिनोनिम होता है झूठा, अभी करवाया है, इन्हीं दिनों करवाया है, इन्हीं दिनों करवाया है। अब राजकुमार जी क्या कह रहे हैं, प्रेजेंट टू विदाउट टू अपहोल्ड, हाँ अपहोल्ड, अपहोल्ड प्रेजेंट भी होता है, एक सेकेंड, विद होल्ड फर्स्ट फॉर्म है, विद हेल्ड, विद हेल्ड सेकेंड फॉर्म है और विद हेल्ड ही इसकी थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर क्या है जिसकी आप बात कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर क्या है जिसकी आप बात कर रहे हो। मैम जयपुर आया है स्टेनो का से कौन, हाँ हाँ जयपुर आया है तो बहुत अच्छी बात है, आप राजधानी में आइए, राजधानी में आइए। कितने नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप, विद हेल्ड वाला कितने नंबर का क्वेश्चन है, ये रहा, दे विदहेल्ड इन, हाँ प्रेजेंट नहीं है भाई, प्रेजेंट नहीं है, पास्ट है, रोकना, रोका, रोका, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल, इसको करेक्ट कर लेना। विद हेल्ड, विद हेल्ड, विद हेल्ड, विद होल्ड फर्स्ट फॉर्म होगी, विद होल्ड फर्स्ट फॉर्म होगी, विद होल्ड, विद हेल्ड और विद हेल्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। तो इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग दे विद हेल्ड हिज रिजल्ट, उन्होंने उसके रिजल्ट को रोक लिया। क्यों रोका, क्योंकि वह अपनी एज को प्रूफ नहीं कर पाया। क्या आएगा बताओ, ये सेकंड फॉर्म है, विद हेल्ड सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, प्रेजेंट वाले डिलीट कर दो। अगर यहाँ पर विद होल्ड होता, अगर यहाँ पर विद होल्ड होता तब बी ऑप्शन हो सही होता, लेकिन यहाँ पर विद हेल्ड है, विद हेल्ड है, तो इन दोनों में से क्या आएगा, दोनों में से क्या आएगा, दो ऑप्शन बन रहे हैं। पास्ट के जब कोई दो काम एक आगे पीछे हुए हों तो जो पहला काम है, पहला काम पास्ट परफेक्ट से बताएंगे, दूसरा काम सिंपल पास्ट से बताएंगे। तो ही हैड नॉट प्रूफ द, ही, दे विदहेल्ड हिज रिजल्ट्स,
उन्होंने उसके रिजल्ट्स को रोक लिया। क्यों रोका? क्योंकि वह अपने एज के प्रूफ को साबित नहीं कर पाया। क्या आएगा? डिडंट फर्निश आएगा या फिर हैड नॉट फर्निश्ड आएगा? हैड नॉट फर्निश्ड आएगा, क्योंकि वह अपने एज के प्रूफ को पूरा नहीं कर पाया, उसके बाद में उन्होंने रिजल्ट रोका। तो पहले एक्शन हुआ था पूरा नहीं करने का, सी। ये पहले एक्शन हुआ है और उसके बाद में पहले वो प्रूफ नहीं कर पाया और उसके बाद में उन्होंने उसका रिजल्ट रोका। उसके बाद में उन्होंने उसका रिजल्ट रोका। एंटोनिम सही करने की ट्रिक बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। एंटोनिम सही करने की ट्रिक, हाँ हाँ, सी आएगा, सी आएगा। अगर यहाँ पर विद होल्ड होता तब बी आता, अगर यहाँ पर विद होल्ड होता तब बी आता। बहुत सही है, 140 भाई, 40% ही चाहिए। अच्छा स्कोर किया है। 11 क्वेश्चन में 11वां क्वेश्चन कौन से की बात कर रहे हो आप? आई सेड आई डू नॉट विश टू सी। 11 क्वेश्चन नंबर में आई डू नॉट, हैड कैसे आएगा? हैड नहीं आएगा। हैड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये डू नॉट है, ये प्रेजेंट सिंपल है, ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे तो ये पास्ट सिंपल बन जाएगा। पास्ट सिंपल बन जाएगा, पास्ट सिंपल बन जाएगा। पास्ट सिंपल बना है तो हैड नहीं आएगा, डिड आएगा, डिड आएगा। यहाँ पर दो ऑप्शन डिड से बन रहे हैं, लेकिन पहले वाले ऑप्शन में एनी खा गया, एनी खा गया तो हमें एनी को भी लाना है, इसलिए सी, इसलिए सी, इसलिए सी। एक स्टेनो की टेस्ट सीरीज में 140 अच्छे मार्क्स आ रहे हैं आपके। और आप जो मेरे स्टेनो की टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट्स हैं, आपने देखा होगा कि इंग्लिश के या फिर जो भी क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली आए हैं टेस्ट सीरीज से, है ना। बहुत मतलब अधिकतर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से आए हैं, अधिकतर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से। वोकेब के क्वेश्चन गलत होते हैं। और ये जो संजीवनी बूटी की क्लास है ये हम रेगुलर रखेंगे, डोंट वरी, एग्जाम तक रेगुलर रखेंगे, ठीक है। इंग्लिश क्वेश्चंस का लेवल इजी था, बहुत इजी, वेरी इजी। इंग्लिश के क्वेश्चंस का लेवल इजी था। और भाई ये तो सीईटी का एग्जाम है ना, कॉमन एलिजिबल टेस्ट है, तो कॉमन एलिजिबल टेस्ट में ऑब्वियसली वो हार्ड तो नहीं देंगे। एंड करते हैं क्लास को। अच्छा आएगा आपका पेपर भी, बहुत अच्छा आएगा, इजी आएगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो। अभी आया था ना स्ट्रेस का पैसेज पढ़ा है हमने, स्ट्रेस का पैसेज पढ़ा है, ठीक है। लेटर की क्लास ले तो ली, 2 क्वेश्चन आए हैं, दोनों क्लास में से ही आए हैं। सारी वोकेब क्लास से आई है, ग्लोसरी क्लास से आई है। ग्लोसरी की पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में डलवा रखी है, ग्लोसरी। और मैं कह रही हूँ कि ना सिर्फ सीईटी के लिए, आप जिस भी एग्जाम को देने जा रहे हो ना, शुरुआत में जो वोकेब करवा रखी है, ग्लोसरी करवा, मैराथन करवा रखी है, उनको फटाफट स्पीड बढ़ा के देख लो। वोकेब कैसे इंप्रूव करो? लास्ट टाइम पे वोकेब को फास्ट फास्ट रीड करो, अच्छे से याद करने की जरूरत नहीं है यू टिप्स पे, सिर्फ रीड करो, आपकी आंखों के सामने से वो निकलने चाहिए शब्द, अपने आप सही हो जाएगी। अभी आप टाइपिंग की तरफ ध्यान मत दो। हर्ष, हर्ष, आपको टाइपिंग के बारे में नहीं सोचना है। हम रिटर्न के बाद पूरा अच्छे से एक सेशन लूंगी, स्टेनो की टाइपिंग, स्टेनो की शॉर्ट हैंड वगैरह के लिए पूरा एक सेशन लूंगी, है ना। हाँ, क्लास लेंगे, संजीवनी बूटी की क्लास भी लेंगे, तुक्का तुक्का लगाना भी सिखाएंगे, सब कुछ सिखा देंगे, सब कुछ ही सिखा दें। एंड करती हूँ अब मैं सेशन को, ठीक है, एंड करती हूँ। क्लासेस रेगुलर रहेंगी, पेपर का लेवल एकदम इजी रहेगा, डोंट वरी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।